जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान का हृदय एक लकड़ी की मूर्ति में वास करता है। सनातन धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक जगन्नाथ धाम अपने अविश्वसनीय रहस्यों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लोग मानते हैं कि यहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण का वास है और वो खुद यहाँ उन सारे चमत्कारों को अंजाम देते हैं जिसकी व्याख्या आज तक विज्ञान भी नहीं कर पाया है। हवा का अलग रुख होना, मंदिर के ऊपर एक भी चिड़िया का ना मंडराना, महाप्रसाद का कभी खत्म न होना और हर रोज मंदिर के ऊपर मौजूद झंडे को बदलने की परंपरा हमारे, आपके और हम सभी के मनों में लाखों प्रश्न खड़े करते हैं और हमें यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि आखिर इस मंदिर के इन सारे रहस्यों का राज क्या है। इसके साथ हर वर्ष मंदिर में मौजूद ईश्वर को रथ पर सवारी भी कराई जाती है, पर ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? सवाल कई हैं, रहस्य भी कई हैं, पर इसका जवाब आप तब जान पाएंगे जब आज के इस एपिसोड में आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तकनीकी बढ़त और विज्ञान की तरक्की के बाद आज वो युग आ चुका है जहां हर दूसरा इंसान ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, जबकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि विज्ञान ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि वो आत्मा को देख सके या फिर उसके बारे में बता सके। तो ईश्वर तो आत्मा से भी कई कदम आगे परमात्मा की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उन्हें देख पाना या फिर उनसे बातें कर पाना हम छोटे मनुष्यों के बस की बात तो है ही नहीं। हालांकि इन पूरे विवादों में एक मंदिर उन नास्तिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कोई पूजा स्थल इतना रहस्यमय और जादुई कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जगन्नाथ मंदिर की बात कर रहे हैं, जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियां विराजमान हैं। पहली खुद भगवान जगन्नाथ की, दूसरे उनके भाई बालभद्र की और तीसरी उनकी बहन सुभद्रा की। पर आश्चर्य की बात यह है कि जहां तमाम मंदिरों में मूर्तियां पत्थर या धातु से निर्मित होती हैं, ये तीनों एकमात्र ऐसी मूर्तियां हैं जिसे लकड़ियों से निर्मित किया गया है, जिसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। तो ये बात वर्ष 3102 ईसा पूर्व की है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और इसके नायक भगवान श्री कृष्ण जंगल में कहीं पर विश्राम कर रहे थे। लेकिन तभी जारा नामक एक शिकारी ने शिकार करने के क्रम में एक बाण उनके पैरों पर मार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और जिसके पश्चात आदर के रूप में जारा ने श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। पर इस दाह संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर तो अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन एक चमकीली चीज वहीं बिना जले रह गई। आश्चर्यचकित होकर उस चमकीली चीज को अपने हाथों में उठाया तो उसे ये एहसास हुआ कि यह चीज धातु की थी, जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। जारा को यह चीज काफी कीमती प्रतीत हुई, इसलिए उसने इसे बाजार में बेचने का प्रयास भी किया। लेकिन जब वह इस प्रयास में असफल रहा तो उसने इसे एक लकड़ी के टुकड़े में रखकर समंदर में प्रवाहित कर दिया, जो कि कई हजारों वर्ष पश्चात गुप्त साम्राज्य के वक्त अवंती के राजा इंद्रदेव के हाथों लगी, जिसके विषय में खुद भगवान इंद्र ने उनके सपने पे आकर यह बताया था। दरअसल इस धातु के साथ उन्हें इस विशाल लकड़ी का तना भी दिखा था, जिसे लेकर वो अपने साम्राज्य वापस लौटे और यहाँ लौटकर उन्होंने सबसे पहले ऐसे कारीगरों को तलाश शुरू की जो इस लकड़ी के टुकड़े से मूर्तियां बना सकता था। काफी मशक्कत के बाद राजा को एक शिल्पकार मिला भी, पर उसने राजा के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। उसने कहा, मुझे मूर्ति बनाने के लिए 21 दिनों का वक्त चाहिए और इस पूरे कार्य के क्रम में उसे कोई रोके टोके नहीं और यहाँ तक कि उससे मिलने भी ना आए। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे एक अलग कमरा भी दे दिया, जहाँ वो हर रोज काम किया करता था और उसके ठोकने पीटने की आवाजें बाहर तक आया करती थी। परंतु एक दिन अचानक ये आवाजें आनी बंद हो गई, जिससे महारानी को शक हुआ कि कहीं शिल्पकार भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा को जिद्द कर कमरे को खुलवाया और कमरे के खुलते ही जो उन्होंने देखा वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था। यहाँ कोई शिल्पकार था ही नहीं,
हाँ, पर वहां 3 मूर्तियां जरूर थीं। भगवान जगन्नाथ की, उनके भाई वीरभद्र की और उनकी बहन सुभद्रा की। और वो कीमती धातु जो राजा ने शिल्पकार को दिया था, उसे उसने भगवान जगन्नाथ के शरीर में डाल दिया था। और वो धातु और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय ही था, जो अभी भी धड़क रहा था। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण का हृदय एक लकड़ी के मूर्ति के अंदर समाहित हुआ और तब से ही ये पुरी में स्थापित है। पर इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो और भी मिस्टीरियस है। हर 12 वर्ष में मंदिर में मौजूद इस लकड़ी के मूर्त को बदला जाता है और इसके मौजूद दिल को स्थानांतरित कर नए मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। पर यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी रहस्यमय तरीके से की जाती है। सबसे पहले जिस भी दिन मूर्ति को बदलने की बारी आती है, उस दिन उस पूरे मंदिर परिसर को बंद रखा जाता है। पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति काट दी जाती है और तो और मूर्ति को बदलने वाले और दिल को नए मूर्ति में स्थानांतरित करने वाले पुजारी की आंखों पर भी पट्टी और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। यानी कि यह पूरा कार्य काफ़ी अंधेरे में होता है, जहां बस पुजारी ही भगवान श्री कृष्ण के दिल को अपने हाथों में लेते हैं। और उनके अनुभव के अनुसार यह दिल काफ़ी मुलायम, एक खरगोश के शरीर जैसा महसूस होता है और इसकी धड़कन भी महसूस की जा सकती है। अब आप ही सोचिए, एक मूर्ति का दिल धड़क कैसे सकता है? पर यह तो बस एक रहस्य है। अभी इसके और कई रहस्यों को तो जानना बाकी है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर के आसपास की हवाएं भी काफ़ी रहस्यमयी होती हैं। माना जाता है कि यहाँ मुख्य मंदिर के ऊपर मौजूद झंडे के लहराने की दिशा हवा के बहने की दिशा से अलग होती है या विपरीत होती है, जिसके पीछे का कोई वैज्ञानिक कारण आज तक वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए हैं। यहाँ इस झंडे को हर रोज बदलने की परंपरा को भी कायम रखा जाता है और हर रोज एक इंसान 214 फीट ऊंचाई पर जाकर इस झंडे को बदलते हैं। और कहीं एक दिन ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इस झंडे के नीचे एक सुदर्शन चक्र भी मौजूद होता है, जिसे आप अगर दूर से देखें तो यह हर दिशा से सीधा और आपकी ओर ही नजर आता है, जो कि वाकई में एक अद्भुत आश्चर्य है। और इसका वैज्ञानिकों के पास भी सटीक कारण मौजूद नहीं है। इन सब के अलावा जगन्नाथ धाम अपने महाप्रसाद को लेकर भी काफ़ी प्रसिद्ध है और हर दिन हजारों की मात्रा में भक्त इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं और महाप्रसाद को उनके आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पर इसमें आश्चर्य की बात इस महाप्रसाद के निर्माण की प्रक्रिया है, जहां मिट्टी के बर्तन को चूल्हे पर एक के ऊपर एक जमा करके पकाने के लिए रखा जाता है, जिसमें वैसे तो सबसे नीचे वाले घड़े में रखा प्रसाद को पहले पकना चाहिए, पर होता बिल्कुल इसके विपरीत है। सबसे ऊपरी घड़े में रखा प्रसाद सबसे पहले पकता है, पर क्यों, कैसे, ये किसी को नहीं पता। साथ ही हर रोज इसे खाने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, पर इनमें से एक भी श्रद्धालु कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते हैं और ना ही कभी यह प्रसाद व्यर्थ जाता है। 10वीं शताब्दी के मध्य में बना यह मंदिर एक ऐसा आश्चर्य है जिसका गुणगान अगर पूरे दिन भी किया जाए तो वो कम है। उदाहरण के तौर पर इसकी एक और अद्भुत बात यह है कि इतने ऊंची गुंबद होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई कहीं भी जमीन पर पड़ती हुई नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि अगर आप कभी यह मंदिर जाएं और इसकी खुद तलाश करें तो आप चाहकर भी इसकी परछाई ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया था कि इसकी परछाई इसके आसपास के मंदिर पर ही पड़ती हैं, पर अगर आप वो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं इसका नामो निशान नजर नहीं आएगा। इन सारे रहस्यों और आश्चर्यों के अलावा भी इस मंदिर के बारे में कई और जादुई बातें हैं जो कि आपको वहाँ के लोगों से सुनने को मिल जाएगा। जैसे कि मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही बाहर का सारा शोर शराबा छू मंतुर हो जाता है, जबकि इस मंदिर के पास ही समंदर है, इत्यादि। इन सब के अलावा हर साल इस मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दरअसल यह 9 दिन का त्यौहार हर वर्ष जगन्नाथपुरी से शुरू होता है,
जहां भगवान जगन्नाथ उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर रथ पर निकाला जाता है। यह रथ मोटे मोटे रस्सियों में बंधा होता है और लोग अपने हाथों से इसे खींचते हुए भगवान जगन्नाथ को गांव दर्शन कराते हैं। उनका मानना होता है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपने महल से बाहर आकर जनता का सुख दुख बांटते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी अपने अद्भुत आश्चर्यजनक शक्तियों को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने का काम करता है। और अगर आपने भी कभी जगन्नाथपुरी की यात्रा की होगी और इस मंदिर को समीप से देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपने भी नोटिस करी होंगी कि ऐसा वाकई में होता है और ये बस कहानियाँ मात्र नहीं हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इस मंदिर के बारे में कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।